आज का हमारा विषय है पेड़ का दर्द। वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 9 साहित्य संचयन का पार्ट 3 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित पेड़ का दर्द। ये जो कविता है ये प्रतीकात्मक कविता है। इंग्लिश में कहते हैं सिम्बॉलिकल पोएम। प्रतीकात्मक कविता का मतलब हो गया कि कविता के बाह्य रूप से यानी कि कविता के ऊपरी शब्द का मीनिंग अगर निकालेंगे तो कुछ और है, और कविता के आंतरिक भाव को जब आप विवेचना कीजिएगा तो आपको एक अलग भाव मिलेगा। यानी कि शब्द के हिसाब से कुछ हम बात कर रहे हैं पेड़ के दर्द की, लेकिन अगर आंतरिक रूप से आप देखोगे तो यहाँ पेड़ का दर्द नहीं, आम आदमी का दर्द है, जो अपनी संस्कृति से, अपने मूल स्थान से, अपने परिवार से, अपने समाज से अलग अलग सा हो गया है। ऐसे व्यक्ति का दर्द यहाँ दर्शाया गया है पेड़ के दर्द के जरिए। पेड़ के दर्द से तुलना किया गया है एक ऐसे आदमी के दर्द का जो आदमी अपने समाज, अपने परिवार, अपने मूल पहचान से अलग हो गया हो। जैसे जंगल में पेड़ होते हैं, अनगिनत पेड़ होते हैं, सैकड़ों, हजारों, और आधुनिकता के नाम पर, मॉडर्नाइजेशन के नाम पर जंगल की कटाई होती है ताकि वहाँ पर खेती लायक ज़मीन पाया जा सके या फिर वहाँ पर भवन निर्माण किया जाए। इसको सरल शब्दों में सरकार क्या कहती है? लोगों का भला किया, समाज का भला किया, साफ सुथरा कर दिया, पेड़ों की कटाई कर दिया, ऐसा कहते हैं लोग। लेकिन जो पेड़ कटता है उसके मन में तो दर्द रह जाता है। किस बात का दर्द? कि वो अपने मूल पहचान वाली जगह यानी जंगल से काट कर अलग कर दिया गया और अब वह लकड़ी का रूप ले चुका है। अब वह पेड़ नहीं है, अब वो लकड़ी बन चुका है। सिर्फ जलावन के काम में लाया जाएगा, फर्नीचर बनाने के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। कल तक जिसकी छाया के नीचे लोग बैठकर आराम करते थे, जिसके डाली पर चिड़ियाएँ बैठती थी, जिसके तनों से सांप लिपटा हुआ रहता था, शीतलता पाता था, आज वो पेड़ पेड़ नहीं है बल्कि लकड़ी बन चुका है और चूल्हे में, भट्टी में झोंका जाता है। उसकी कुर्सी और मेज बनाई जाती है। तो ये उसका दर्द है, अपने समाज से अलग होने का दर्द। बिल्कुल वैसा ही दर्द है आम आदमी का भी। तुम्हारे परिवार में कई पीढ़ी पीछे अगर चले जाओगे, तुम्हारे पिताजी के पिताजी या उनके पिताजी यूपी से, बिहार से, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, कहीं न कहीं से लोग आए होंगे कलकत्ता। तो अपना मूल स्थान छोड़कर आए। क्यों आए? रोजी-रोटी की तलाश में, है ना? उनका मूल स्थान उनका समाज था, उनका गाँव। वो गाँव, प्यारा गाँव, जहाँ जब घर में शादी होती थी ना, जब बारात आती थी तो उसके स्वागत में उसको रात ठहराने के लिए टेंट हाउस बुकिंग नहीं किया जाता था। लोगों के घरों से गद्दे, रजाई, चादर माँग कर लाया जाता था और यूज़ किया जाता था, फिर लौटा दिया जाता था। कैटरर का बर्तन नहीं आता था। लोगों के घरों से बड़ा-बड़ा कढ़ाई, बड़ा-बड़ा हंडा माँग-माँग कर आता था, नाम लिख-लिख कर, और यूज़ होता था, फिर उसे लौटा दिया जाता था। आज से 40-50 साल पहले। ऐसा समाज था। खुलकर हँसते थे लोग, आनंदित रहते थे, मज़े में रहते थे, मस्त रहते थे। उस अपने मूल पहचान को छोड़कर मानव कहाँ चला आया? शहर में, जहाँ झूठे लोग रहते हैं, मतलब से संबंध रखते हैं, मतलब से दोस्ती रखते हैं। मतलब खत्म, दोस्ती खत्म। ऐसा समाज में हम लोग रहते हैं। झूठी हँसी हँसते हैं। तो हम लोग भी तो दर्द में हैं। तो हमारे इसी दर्द को पेड़ के दर्द के ज़रिए समझाया गया है। तो देखिए कविता पढ़ने जा रहा हूँ मैं, और जहाँ-जहाँ पेड़ आएगा वहाँ-वहाँ आप समझ जाना कि आम आदमी है। जहाँ-जहाँ पेड़ का दर्द होगा, आम आदमी का दर्द होगा, और जहाँ-जहाँ जंगल की बात होगी समझ लेना आम आदमी का मूल पहचान, उसका मूल समाज, जो बेसिक उसका समाज है, जहाँ से निकल कर इंसान शहर में आया है। कविता को आरंभ करने के पहले कवि का परिचय भी थोड़ा हम लोग जान लें। ये उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िला में हुआ था और वहीं उन्होंने प्राइमरी परीक्षा पास की, पढ़ाई की। आगे जाकर प्रयागराज में उन्होंने एमए पास किया, प्रयागराज यानी इलाहाबाद। और आधुनिक काल के कवियों में इनका नाम सबसे आगे आता है। कुछ धुआँ, कुछ लपटें, कुछ कोयले, कुछ राख छोड़ता, चूल्हे में लकड़ी की तरह मैं जल रहा हूँ, मुझे जंगल की याद मत दिलाओ। पेड़ कहता है, यहाँ मैं, ये जो शब्दावली है मैं, यह मैं शब्द व्यक्तिवाचक सर्वनाम है।
कवि पेड़ की तरफ से मैं बोल रहे हैं। मैं शब्द यहाँ पेड़ के लिए लगाया गया है। पेड़ अपनी गाथा सुनाता है, कहता है, कुछ धुआं, अब मैं पेड़ नहीं रहा दोस्तों, अब क्या बन गया हूँ मैं? धुआं। अब मैं धुएं में तब्दील हो गया हूँ। मेरे शरीर को जलाकर धुएं में परिवर्तित कर दिया गया है। कुछ लपटें, जब मुझे चूल्हे में झोंका जाता है तो आग की लपटें दिखाई देती हैं, वो भी मेरा ही रूप है, मुझे ही जलाकर वो लपटें दिखाई देती हैं। कुछ कोयले, जलने के बाद मेरा जो ठोस हिस्सा है वह कोयले में बदल जाता है। कुछ राख छोड़ता, और जो पूरी तरह से मेरा शरीर जल गया है, जो हिस्सा, वो राख बन गया है। तो अब मैं पेड़ नहीं रहा, मैं धुआं बन चुका हूँ, मैं लपट बन चुका हूँ आग का, मैं कोयला बन गया हूँ और मैं राख बन गया हूँ। चूल्हे में लकड़ी की तरह मैं जल रहा हूँ। चूल्हे में मुझे डाला जाता है लकड़ी की तरह, पेड़ नहीं, लकड़ी की तरह मुझे डाला जाता है। मुझे जंगल की याद मत दिलाओ, मुझे मेरे मूल स्थान का याद मत दिलाओ। वो मेरा वास्तविक स्थान था, वो मेरी पहचान थी। हरे भरे जंगल की जिसमें मैं संपूर्ण खड़ा था। चिड़िया मुझ पर बैठ चहचहाती थी, धामिन मुझसे लिपटी रहती थी। याद मत दिलाओ मुझे उस जंगल की, वह हरा भरा जंगल, मेरा मूल स्थान जिसमें मैं संपूर्ण खड़ा था। उस जंगल की याद ना दिलाओ मुझे जहाँ मैं संपूर्ण रूप से खड़ा था। मैं अपने वास्तविक रूप में ऐसे खड़ा था, मुस्कुरा रहा था बाकी पेड़ों को देखकर। मेरे सारे पेड़, मेरे सारे दोस्त मेरे आसपास थे, जंगल मेरा पहचान। चिड़िया मुझ पर बैठकर चहचहाती थी। चिड़िया आकर मेरे कंधे पर, बाजू पर बैठ जाती थी और चहचहाती थी, गीत सुनाती थी। धामिन मुझसे लिपटी रहती थी, मेरे शरीर की शीतलता पाने के लिए धामिन सांप आकर मेरे बॉडी से लिपट जाती थी और लिपटे पड़ी रहती थी घंटों घंटों तक। मत याद दिलाओ मुझे उस जंगल की, वही मेरी संपूर्णता है, वही मेरी वजूद है। और गुलदार उछल कर मुझ पर बैठ जाता था। गुलदार एक जीव है। गुलदार आकर जब थक जाता था तो आकर मेरे ही शरीर पर, यानी मेरे इस वृक्ष के ऊपर ही आकर बैठकर आनंद लेता था, आराम करता था। जंगल की याद अब उन कुल्हाड़ियों की याद रह गई है जो मुझ पर चली थी। ये दूसरी पंक्ति है, जंगल की याद। अब जंगल की याद के नाम पर क्या रह गया है मन मस्तिष्क में, हृदय में? अब रह गया है तो सिर्फ वो आरी चलने की आवाज़, वो कुल्हाड़े की चोट, बस यही याद रह गया है। जैसे ही कोई कहता है जंगल, तुरंत याद आ जाता है कैसे कर 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 आरी चल रही थी, मुझे काटा जा रहा था, कैसे मुझे कुल्हाड़ी से काटा जा रहा था, बार बार मेरे ऊपर वार करके, चोट करके, बस वही याद रह गया है। उन आरों की जिन्होंने मेरे टुकड़े टुकड़े किए थे, मेरी संपूर्णता मुझसे छीन ली थी। मेरी संपूर्णता मतलब वृक्ष संपूर्ण रूप में था ना जंगल में, संपूर्ण रूप को छीन लिया किसने? आरी ने और टांगे ने। यहाँ आरी और टांगा किस बात का प्रतीक है? आधुनिकता का, मॉडर्निटी का, सभ्यता का। समाज कहता है कि हम लोग सभ्य हो रहे हैं। सभ्य होने के लिए पेड़ काटना पड़ेगा, तब जाकर मानव के रहने लायक स्थान बन पाएगा। इसको सभ्यता कहते हैं, मानव। मेरी संपूर्णता मुझसे छीन ली थी। चूल्हे में लकड़ी की तरह अब मैं जल रहा हूँ, और अब मेरा उपयोग कहाँ हो रहा है? ईंधन के रूप में। ईंधन के रूप में मुझे चूल्हे में डाल दिया जाता है, मुझे चूल्हे में झोंक दिया जाता है जलाने के लिए, जलावन के काम में लाया जाता हूँ। बिना यह जाने की जो हांडी चढ़ी है उसकी खुदबुद झूठी है, या उससे किसी का पेट भी भरेगा, आत्मा तृप्त होगी बिना यह जाने। अब मेरी पहचान सिर्फ यही है कि मैं पेड़ तो हूँ नहीं, जलावन के रूप में मुझे चूल्हे में डाल दिया गया है। और मुझे तो इस बात का भी पता नहीं, अंदाज़ा नहीं कि चूल्हे पे जो हांडी बैठी हुई है खाना पकाने के लिए, उसके अंदर जो खुदबुद हो रहा है, खुदबुद होने का मतलब बुलबुला उठता है ना जब आग जलता है, तो बुलबुला उठने का मतलब अब अनाज पक रहा है अंदर। तो कहने का मतलब कि जो खाना पक रहा है उस हांडी में, उसको खाकर कोई तृप्त भी होगा या नहीं होगा? क्या इससे, मेरे जलने से किसी को लाभ भी होने वाला है या किसी को लाभ नहीं होने वाला है? सोचो, लोगों ने हमको नष्ट कर दिया और हमको ये भी नहीं पता कि इतना बड़ा बलिदान दे करके किसी का भला हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। अब इस बात को आदमी के रूप में समझो। मानो हमारा मूल समाज कहीं और है और वहाँ से हमें उठाकर लाया गया कहाँ? शहर। आधुनिकता के नाम पर अच्छा जीवन मिलेगा, बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल जियोगे तुम। शहर में रहने वाले लोग क्या सोचते हैं कि हम अच्छा जीवन शैली जी रहे हैं,
क्या इससे संतुष्ट हो? या अपने मूल स्थान से संतुष्ट हो, जहाँ तुम्हारी संपूर्णता है? तो यहाँ भी सवाल है वही, मानव के रूप में भी वही सवाल है। जो हम यहाँ आकर नौकरी कर रहे हैं, 12-12 घंटे किसी का यहाँ नौकरी कर रहे हैं, चाकरी कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं, क्या उसको संतुष्ट कर पा रहे हैं? क्या वो खुश है हमसे, तृप्त है? ये भी नहीं पता, लेकिन काम किए जा रहे हैं। कि जो चेहरे मेरे सामने हैं, वे मेरी आँच से तमतमा रहे हैं या गुस्से से? भाई मैं लकड़ी हूँ, जल रहा हूँ, अब तो मैं पेड़ हूँ नहीं, अब तो मैं जल रहा हूँ। तो मेरे जलने से जो सामने मेरे लोग हैं, उनका चेहरा तमतमा कर लाल होके दिखाई दे रहा है। अब ये लाल का भी 2 डेफिनेशन है, गुस्सा में तो नहीं लाल है, या फिर मेरा एनर्जी इनको मिल रहा है इसलिए लोग लाल हो गए हैं, ये भी हो सकता है। अगर मेरी एनर्जी लेके लाल हुए हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर गुस्से में तमतमा के लाल हो रहे हैं तब तो मेरा जलना बेकार हो रहा है। वो मेरी आँच से तमतमा रहे हैं या गुस्से से? वे मुझे उठाकर चल पड़ेंगे या मुझ पर पानी डाल सो जाएँगे? मुझे ये भी नहीं पता है कि ये जो चेहरे मेरे सामने हैं, ये मुझे उठाकर चल पड़ेंगे मतलब? मैं आग हूँ ना, आग को लेकर चल पड़ने का मतलब होता है मशाल लेकर चल पड़ना आंदोलन के लिए, ठीक है ना? लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए आग लेकर के, मशाल लेकर चल पड़ना, उसको बोलते हैं आग लेकर चल पड़ना। अगर मेरी आग लेकर चल पड़ेंगे तब तो अच्छी बात है, और आग लेकर नहीं चलेंगे और मेरे ऊपर पानी डाल के हमको बुझा देंगे तब तो गलत है। तो हमको तो ये भी नहीं पता, मैं बस जले जा रहा हूँ, जले जा रहा हूँ। आदमी का दर्द समझ रहे हो ना? अब आदमी का दर्द ये है कि मैं जो अपना मूल स्थान छोड़कर, अपने समाज को छोड़कर, ये जो मैं शहरी ज़िंदगी जी रहा हूँ, आधुनिकता के नाम पे जी रहा हूँ, किसी की नौकरी कर रहा हूँ, जिसकी नौकरी कर रहा हूँ, क्या वो मुझसे संतुष्ट भी है? क्या उसको मेरे से फ़ायदा भी हो रहा है? अगर हो रहा है तो ठीक है, और नहीं हो रहा है तब तो मेरा जलना बेकार है। जंगल की याद मुझे मत दिलाओ, मत याद दिलाओ जंगल की याद। एक एक चिंगारी झड़ती पत्तियां हैं जिनसे अब भी मैं चूम लेना चाहता हूँ इस धरती को जिससे मेरी जड़ें थी। देखो, जब मैं वृक्ष था, जब मैं पेड़ था, तब मेरी डाली से पत्तियां जो सूख जाती थी वो ऊपर से गिरती थी जमीन पर। जमीन पर गिरती थी तो इसका मतलब जमीन को चूम लेती थी, जमीन को गले लगा लेती थी, जमीन से जाकर लिपट जाती थी। कौन? पत्तियां। आज भी जब मैं जल रहा हूँ ना, तो मेरी चिंगारी ऊपर उठ रही है जलती हुई, और फिर ठंडी होकर के नीचे गिर रही है। जब गिर रही है तो मुझे याद आ रहा है वही पुराना जमाना, पत्तियों का झड़ना। आज मेरी इस चिंगारी से ही मैं ज़मीन को चूम लेना चाहता हूँ। पत्तियाँ तो अब है नहीं, रह गई है सिर्फ चिंगारी जली हुई। लेकिन इस चिंगारी से भी मैं उस मिट्टी को चूम लेना चाहता हूँ। क्यों? इसी धरती को जिसमें मेरी जड़ें थी, क्योंकि एक समय इसी धरती में मेरा जड़ समाया हुआ था, यही मेरा मूल स्थान था। वही धरती जिस धरती में मेरी जड़ें थी। आज जड़ें तो नहीं हैं, काट कर अलग कर दिया गया है, लकड़ी बना दिया गया है, लेकिन एक ज़माने में तो थी, तो उससे मैं मिल जाना चाहता हूँ। यानी एक कसक है, एक दिल में टिस है, एक दर्द है हमेशा वापस अपने समाज, अपने मूल पहचान, अपने मूल लोगों से मिल जाने की। पेड़ की भी टिस है, पेड़ के अंदर भी दर्द है, और वही दर्द आम आदमी के अंदर भी है। जैसे जो आदमी कई साल पहले अपने मूल स्थान समाज को छोड़कर जो शहरी वातावरण में आ गए, वो भले ही रहते हैं यहाँ, लेकिन दिल में कसक रहती है कि कभी मौका मिले तो चला जाऊँ अपने गाँव, अपनी धरती। तो आशा करते हैं सभी को कविता समझ में आई। धन्यवाद।